गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चों, बहुत समय बीत गया आपसे दूरी बने कुछ स्वास्थ्य कारणों से। आज हम कक्षा 9वीं या क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 के प्रश्नावली 2.2 की चर्चा करेंगे। प्रश्नावली 2.1 हम पहले ही हल कर चुके हैं, उससे कुछ बेसिक्स पॉइंट्स आपको बताए जा चुके हैं। आज हमें बहुपद में मान निकालना है। क्या सीखेंगे? बहुपद का मान निकालना सीखेंगे। और यह जितना कठिन आप देख सकते हो, ये उतना ही सरल हो जाता है। कठिन दिखता है लेकिन होता नहीं है। आपको तो दिया क्या है, देखो ध्यान से। बहुपद 5x ऋण 4x के ऊपर 2 की घात धन 3 के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बहुपद क्या दिया है? 5x ऋण 4x के ऊपर 2 की घात धन 3। इंग्लिश में फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 यहाँ पर x का मान सबसे पहले हमें क्या ले लेना है? शून्य लेना है। तो देखो, जब हल करोगे तो बहुत सरल भाषा है। दिया गया बहुपद px लेके चलना है आपको। px बराबर 5x ऋण 4y x के ऊपर 2 की घात धन 3। तो यहाँ पे x की जगह क्या रख देना है? शून्य। तो यहाँ पे देखो, p x की जगह आपको क्या लगा देना है? 0 रख देना है। x की जगह क्या रख देना है? 0। तो जहां जहां x आपको दिख रहा है वहां वहां आपको शून्य रख देना है। 4। अब शून्य के ऊपर 2 की घात। आपको तो x की जगह शून्य रखते जाना है और अधिक दिमाग नहीं लगाना है। यहां देखो, p शून्य, अब 5 गुणित गए शून्य, शून्य बनेगा। ऋण शून्य का वर्ग शून्य होता है, तो 4 गुणित गए शून्य, शून्य बनेगा। धन 3। अब शून्य से शून्य घटाओ, शून्य मिलेगा, और शून्य में 3 जोड़ो तो 3 मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पे p बराबर शून्य पर, x बराबर शून्य पर जो बहुपद का मान आता है वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बहुपद का मान आ जाएगा 3। अब ये हो गया नंबर 1। चलिए, यहां देखो नंबर 2। अब हमें x क्या लेना है? x बराबर लेना है ऋण 1। तो यहाँ पे क्या करोगे? px लिखोगे, बराबर में बहुपद वही लिख दोगे, 5x ऋण 4x के ऊपर 2 की घात धन 3। ये बनेगा आपका बहुपद का हल। अब x की जगह क्या रख दो बच्चों? यहाँ पे x का मान दिया है ऋण 1, तो यहाँ x की जगह रख दो ऋण 1। बस ये छोटी सी बात याद रखना है। तो p ऋण 1। अब जहां जहां x है वहां कोष्टक लगा के ऋण 1 रख दो आप। 4 ऋण 1 के ऊपर 2 की घात धन 3। अब यहां पर 5 का गुणा करेंगे ऋण 1 से, तो ऋण और धन का गुणा हमेशा ऋण बनता है। ऋण और धन का जब भी गुणा होगा तो ये हमेशा आपको ऋण देगा। तो 5 एकम 5, तो ऋण 5 बनेगा। अब ऋण का जब भी वर्ग करोगे, कोई भी संख्या यदि ऋण की है और उसके ऊपर सम संख्या की घात है, किसकी घात है? सम संख्या की घात, तो वो हमेशा धनात्मक अंक बनेगा। तो ये कहलाया 1, 1 एकम 1, 1 चौके 4, तो यहाँ आ जाएगा ऋण 4, क्योंकि ये ऋण है और ये ऋण के ऊपर सम संख्या की घात है, इसलिए धनात्मक संख्या कहलाएगी। और 4 के साथ गुणा करोगे तो 4 ही आ जाएगा। 4 एकम 4 धन 3। अब यहाँ देखो, ऋण 5 और ऋण 4 ये दोनों ऋणात्मक हैं, तो जुड़ जाएंगी, लेकिन संख्या ऋण की ही रहेगी। तो ये आ जाएगी 5 4 9 धन 3। अब एक संख्या ऋणात्मक है और दूसरी धनात्मक है, तो संख्या हमेशा घटेंगी, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का रहता है। तो 9 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 6। तो यहाँ पे x बराबर ऋण 1 रखने पर बहुपद का मान ऋण 6 आ जाएगा। बहुपद का मान ऋण 6 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर इसका देखो आप, p बराबर, अब यहाँ पर 2 लेना है। क्या लेना है? तीसरा नंबर। चलो, दिया गया बहुपद वैसे ही नोट करना है। यहां देखो, अब x का मान क्या ले लेंगे हम?
2 ले लेंगे, x का मान 2 रखेंगे तो p x की जगह 2 लेना है, x की जगह 2 लेना है, x की जगह 2 लेना है, बस। अब p 2 पर बहुपद का मान 5 दूनी 10 ऋण 2 दूनी 4, 4 चौके 16 धन 3। अब यहां देखो ये धनात्मक और ये भी धनात्मक अंक, तो 10 और 3 13 ऋण 16, यहां से आ जाएगा आपका ऋण 3, उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ऋण 3। तो यहाँ पे बहुपद का मान कितना आ गया? P2 पर बहुपद का मान आ गया ऋण 3। इस तरीके से बहुपद का मान निकालना बहुत आसान होता है, हमें तो सिर्फ चर का मान देखना है और वह मान रख देना है। ठीक है, अब यहां देखिएगा और समझिएगा और इसको नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में प्रत्येक बहुपद के लिए यहां पर P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। आपको यहाँ पर एक बहुपद दिया है, y के रूप में दिया है। अब यहाँ पे आपको चूंकि बहुपद y के रूप में है तो मान किसके रखना है? y के। चलिए नंबर 1 P0 लेते हैं। अब जैसे P0 लिया, इसका अर्थ हो गया कि आपने जो चर लिया है और अचर की बात हो रही है शून्य, और यहाँ चर क्या है? y, तो y की जगह आपको क्या रख देना है? शून्य रख देना। y की जगह क्या रख देना है? शून्य। तो जहां जहां y दिखे वहां वहां आपको शून्य रख देना है। तो यहाँ पे शून्य के ऊपर 2 की घात ऋण 0 धन 1। अब यहाँ देखिए शून्य का वर्ग 0 ऋण 0 धन 1, तो उत्तर बना आपका 1 धन 1, इसका उत्तर बनेगा। क्लियर हो गया? अब यहां से नंबर 2 P, दूसरा क्या दिया था? 1, तो यहाँ पे रख देना है P1। मतलब यहाँ पे फिर से यदि आप लिखें तो Py बराबर y का वर्ग ऋण y धन 1 में y की जगह आपको 1 रखना है, तो यहां रख दीजिए P1। अब y की जगह क्या रख देंगे? हम 1 रख देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमने y की जगह क्या रखा है? 1 रखा है। तो जहां जहां y देखे वहां वहां आपको 1 रख देना है। 1 के ऊपर 2 की घात ऋण 1 धन 1। अब 1 के ऊपर 2 की घात मतलब 1 ऋण 1 धन 1, 1 और 1 2, 2 में से 1 घटा बचा 1, तो यहाँ पे P1 का जो मान है वो 1 आ जाएगा। यहाँ पे जो P0 का मान था वो आपका 1 था यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे वो आपको देखना है Py, फिर से ये बहुपद रख देंगे, y के ऊपर 2 की घात ऋण y धन 1। अब इस बार हमें लेना है 2, तो y की जगह आपको क्या लिख देना है? 2, तो यहाँ पे Py, y की जगह लिखो 2, 2 के ऊपर 2 की घात ऋण 2 धन 1, 2 दूनी 4 ऋण 2 धन 1, 4 और 1 5। ये देखो ये 4 धनात्मक है और 1 है, तो ये 4 और 1 5। पहले बोर्ड मास के अनुसार हम धनात्मक अंकों को जोड़ देंगे और फिर 2 घटा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3। तो P2 पर बहुपद का मान कितना आ गया? 3। अतः आवश्यक मान, आवश्यक मान P0 इक्वल टू, यहाँ पे कितना निकला? P0 1 निकला। P1 इक्वल टू क्या निकला? P1 पर बहुपद 1 निकला और P का मान P2, y का मान 2 रखने पर P2 पे मान मिला आपको 3। इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक 2 आप हल करेंगे। पहला वाला यहां से निकलता है Py, y वर्ग ऋण y धन 1। दूसरा क्वेश्चन इसी में निकलता है Pt। चलो इसको नोट कर लो, जब तक हम दूसरा वाला क्वेश्चन नोट करते हैं बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड नंबर देखो, Pt
इक्वल टू जो आपको बहुपद दिया है सेकंड नंबर में, ये क्या दिया हुआ है 2 + t + 2t² माइनस टी क्यू, 2 धन t धन 2t के ऊपर 2 की घात ऋण t के ऊपर 3 की घात। अब यहाँ पे हमें p इक्वल टू सबसे पहले p1 क्या लेना है, p0 लेना है। तो हमें अब यहाँ ध्यान रखना है p के साथ यहाँ पे t दिया है, तो जहां जहां t दिख रहा है उस t की जगह आपको सबसे पहले 0 रख देना है। t की जगह क्या रख देना है, 0 रख देना है। चलो रख के देख लेते हैं, t की जगह हम 0, चलिए t की जगह क्या रखना है 0, t की जगह क्या रखना है 0, t की जगह क्या रखना है 0। आपको तो बस याद रखना है कि जो चर दिया है उसका मान आपको रख देना है। चलिए फिल करते हैं वैल्यू, 2 धन 0 धन 2 गुणित गए 0 का वर्ग ऋण 0 के ऊपर 3 की घात। हमने क्या किया, जो चर मान दिया है t उसकी जगह हमने 0 रख दिया है। अब हल कर देते हैं इसको, चलो धन 0 का वर्ग 0, तो 2 गुणित गए 0 ऋण 0 का घन। आप चाहो तो इसको 0 लिख सकते हो सीधा सीधा, 2 धन 0 धन 0 ऋण 0, ये सब 0 हो गया आपका, तो आपका उत्तर क्या बन गया 2। तो p0 पर बहुपद आपको क्या देता है 2 देता है। क्लियर हो गया। आपको एक प्रकार से ये शेषफल मिलता है, आगे चल के ये भी आपको बताया जाएगा। तो बहुपद का मान कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। अब आपको 0 की जगह क्या रख देना है 1 ले लेना है। तो जहां t का मान आपने 0 रखा था, अब वहां आपको क्या रख देना है 1 रख देना है। चलिए इसको नोट कीजिएगा, तब तक यहाँ पे मान चेंज करते हैं। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए अब t की जगह हमें क्या ले लेना है 1 ले लेना है, 1। अब जहां जहां t है वहां क्या रख देना है 1, 1 स्क्वायर 1 क्यूब, 2 + 1 + 1 का वर्ग 1 होता है और 1 दूनी 2 ऋण 1 का घन 1 ही होगा। अब यहां देखो 2 2 4 और 1 5 ऋण 1 बनेगा उत्तर 4। तो p 1 पर मान आ रहा है आपका 4, ठीक है। इसके बाद हमें अब क्या रख देना है, चलो इसको नोट करो, फिर इसके बाद t की जगह हम क्या रखेंगे 2 रख देते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया है। यहाँ पे p1 पर बहुपद का मान जो है वो आ रहा है 4। अब यहां से हमें 2 रख देना है, t की जगह क्या रख देंगे हम 2 रख देंगे। चलिए t की जगह करते हैं 2, और जैसे ही 2 करते हैं देखिएगा मान में परिवर्तन आ जाता है। 2 t की जगह रख दिया 2, 2 और 2। प्लेटफॉर्म एक बार सेट हो गया, फिर आपको बहुत अधिक कोशिश नहीं करना है, आपको तो सीधा सीधा मान रखना है। 2 धन 2 का वर्ग होता है 4 और 4 दूनी 8, ऋण 2 दूनी 4 दूनी 8। धनात्मक और ऋणात्मक एक संख्या आ गई तो इसको कट कर देंगे और 2 और 2 4। तो यहाँ p2 पर भी बहुपद का मान आ गया आपका 4। इस तरीके से p के जो आवश्यक मान हैं वो क्या क्या बन रहे हैं, 0 पर 2, 1 पर 4 और 2 पर 4। अतः आवश्यक मान p1 पर 2, p0 पर लेना था सबसे पहले। p0 पर कितना आ रहा था अपना मान 2, p1 पर भी अपना मान आ रहा था 4 और p2 पर मान आ रहा था अपना 4। इस तरीके से आप आवश्यक मान निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद के 2 क्वेश्चन आप सेल्फ लगा सकते हो, कहो तो मैं लगा दे रहा हूं। यहाँ पे आपको दिया है px, चलो इसको नोट कर लो।
तक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे उन्होंने पी एक्स बराबर एक्स के ऊपर 3 की घात दे दी है। अब एक्स की जगह सबसे पहले आपको क्या लेना है, शून्य। तो पी शून्य बराबर एक्स की जगह क्या लेना है, शून्य के ऊपर 3 की घात, तो इसका मान क्या आ जाएगा, शून्य। तो पी शून्य पर मान शून्य आ जाएगा। नंबर 2 पी, अब यहाँ पे एक्स की जगह क्या लेना है, 1, तो यहाँ लिख दो 1 और यहाँ 1 का घन, तो 1 का घन 1 ही होता है, तो P1 पर मान आ जाएगा 1। तीसरा है P2, अब x की जगह लेना है 2, तो 2 का घन, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पे मान आ जाएगा 8। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड वाला फिनिश हो जाता है। कई बार आपको ये इस तरीके से प्रश्न मिल जाते हैं जो बहुत ही सरल होते हैं, आपको सिर्फ मान रखना होता है। आपने मान रखा x का, अब 3 की घात आपको लगा देना है, 1 का घन 1 ही होता है, 2 का घन 8 होता है, इस तरीके से आप मान निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखना है इसका, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और सॉल्व करा देते हैं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है कृपया कर कमेंट बॉक्स में लिख जरूर देवे। ओके, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट वाला जो है वो दिया पी एक्स, एक्स ऋण 1 और x धन 1। यहाँ पे वही काम करना है, जहां जहां x है वहां पे आपको मान रख देना है p शून्य, तो यहाँ पे मान हो जाएगा शून्य ऋण 1 शून्य धन 1, शून्य में से 1 घटाया तो ऋण 1, कोष्टक, कोष्टक का मतलब गुणा होता है, और यहाँ 1 धन धन 1 और ऋण 1 का जब गुणा होगा तो बनेगा ऋण 1। दूसरा मान रख देते हैं नंबर 1, नंबर 2 P1 रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए एक बार और लिख लीजिए, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, वेयर जहां पर P शून्य, x का मान शून्य शून्य हो चुका है, अब यहाँ पे x का मान कितना रख देना है, 1, तो यहाँ x जहां है वहां 1 रख दो, 1 ऋण 1 और 1 धन 1। यहाँ देखो 1 में से 1 घटा शून्य, और कोष्टक में है 1 और 1 2, अब कोष्टक का मतलब होता है गुणा, और 2 का गुणा शून्य में करोगे तो यहाँ उत्तर मिलेगा शून्य, मतलब P 1 पर भी बहुपद शून्य है। अगला भाग यहां देखते हैं, P x बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1 में यहां पे मान रखना है 2, P x की जगह रखोगे 2, तो यहां आ जाएगा 2 ऋण 1 कोष्टक बंद 2 धन 1, अब 2 ऋण 1 1 कोष्टक में 2 धन 1 3 और 3 एकम 3। इस तरीके से ये आपके P2 पर बहुपद का मान आ रहा है 3। तो आवश्यक मान जो है, आवश्यक मान जो है वो इस तरीके से हैं, P0 P1 और P2। चलिए लिख लेते हैं। P0 पर आपका मान कितना आ गया है, ऋण 1, ऋण 1। P1 पर आपका मान कितना आ गया है, 0, यहां आपने 0 लिख दिया, और P2 पर आपका मान आ रहा है 3। तो आवश्यक मान ऋण 1 0 और 3 है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सेकंड आपका फिनिश हो जाता है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज कोई भी कठिन नहीं है, धीरे धीरे सारी एक्सरसाइज अपन लगाएंगे 1 to 1। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में सत्यापित करना है कि दिखाए गए जो मान है वह दी गई स्थितियों के संगत बहुपद के शून्यक है, संगत बहुपद के शून्यक है। शून्यक तो सबसे पहले एक बात याद रखना, शून्यक जो होता है जो आपको एक बहुपद या समीकरण के रूप में दिया रहता है उससे ही निकलता है। तो जैसे यहाँ पे कैसे निकलना है आपको ये बता देना है। यदि आप इसको ध्यान देंगे तो ये 3x धन 1 बराबर 0 लेके काम करते हैं। 1 को इधर पक्षांतर किया तो यहाँ बचेगा 3x बराबर ऋण 1 हो जाएगा, धन का ऋण बन जाएगा, और ये 3 गुणा में है तो
पक्षांतर करेंगे तो ऋण 1 में चला जाएगा 3। तो यहां से ये शून्यक निकलता है। पहली बात तो ये है कि आपके दिमाग में आ जाता है कि शून्यक निकालना कैसे है। तो आपको शून्यक ये दिया गया है, ऋण 1/3 आपको ऑलरेडी गिवन है। अब आपको सत्यापित करना है। क्या करना है? सत्यापित करना। चलिए इसको हम सत्यापित करते हैं। यहां से सत्यापित करने के लिए करना क्या है? P, अभी जो आपने पिछली एक्सरसाइज क्वेश्चंस में किया है, x की जगह आपको मान रखना है ऋण 1/3, ऋण 1/3। और यदि ये आंसर शून्य आ जाता है तो यह शून्यक है, अन्यथा शून्यक नहीं होगा। चलिए 3 ऋण 1/3 धन 1, 3 से 3 कट जाएगा, कोष्टक का मतलब गुणा होता है, तो बचेगा ऋण 1 और यहाँ बचा धन 1, बराबर में आ गया 0। जैसे ही बराबर 0 आता है तो आप लिखोगे x बराबर ऋण 1/3 संगत बहुपद का शून्यक है। यह शून्यक मतलब होता है 0। The zeros of polynomial x is equal to -1/3 is a zero of given polynomials। ठीक है, संगत बहुपद का शून्यक है। इसके बाद देखिएगा दूसरा इन्होंने दिया है px इक्वल टू 5x माइनस पाई। चलिए इसको नोट कीजिएगा जब तक दूसरा क्वेश्चन मैं नोट करता हूं। बच्चों कोशिश यही रहेगी कि आपको एक एक बात समझ में आए, बस आपको ध्यान देना है और जो बुक में लिखा है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि px बराबर 5x ऋण पाई दिया हुआ है और यहाँ पे जो x का मान है वो दिया है 4/5। तो आपको x की जगह क्या रख देना है? 4/5 रख देना है, बराबर में 5 है, x की जगह है 4/5 ऋण पाई। यहाँ देखो 5 से 5 कट गया, उत्तर आया 4 ऋण पाई, जो कि 0 के बराबर नहीं है। p 4/5 जो कि बराबर नहीं है 0 के, अतः p बराबर x बराबर 4/5 संगत बहु का शून्यक नहीं है। इस तरीके से आपको यदि बराबर में 0 मिल गया तो शून्यक होगा और 0 के बराबर नहीं आया तो शून्यक नहीं होगा। चलिए इसके आगे एक क्वेश्चन और लगाते हैं। px बराबर x वर्ग ऋण 1। चलिए px बराबर x वर्ग ऋण 1, इसमें x का मान 1 भी लिया है और ऋण 1 भी लिया है। चलिए सबसे पहले हम x बराबर 1 लें तो p1 बराबर 1 का वर्ग ऋण 1, 1 का वर्ग 1 ऋण 1 0, ऋण 1 आ जाएगा, यहाँ पे उत्तर बनेगा 0। अब लेंगे p ऋण 1 बराबर ऋण 1 का वर्ग लेना है, ऋण 1 लिखना है, ऋण 1 का वर्ग भी आपका 1 ही होगा और फिर ऋण 1 ऋण और ऋण 0, दोनों स्थिति में यहाँ पे आपका आ रहा है 0, अतः 1 और ऋण 1 दोनों संगत बहुपद के शून्यक हैं। अतः नीचे लिखेंगे अतः 1 और ऋण 1 संगत बहुपद के शून्यक है। ओके, इस तरीके से आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होता है। बहुपद के शून्यक निकालने के लिए आपको बहुपद में x का मान रखना है और यदि बहुपद 0 के बराबर आ जाता है तो वह बहुपद का शून्यक होगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि शून्यक ज्ञात करने के लिए जो बहुपद दिया रहता है उसको 0 के बराबर मान लेना है। माना x धन 1 बराबर 0, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, px बराबर 0 लेके चलेंगे तो px की जगह 0 रख दो, x बराबर 1 का पक्षांतर करोगे तो ऋण 1 बनेगा, अतः x बराबर ऋण 1, तो ऋण 1 दिए गए
बहुपद का शून्यक होगा। ओके। यहाँ पे आपको बस याद क्या रखना है कि जो भी आपको बहुपद दिया है पक्षांतर कर देना, पक्षांतर कर देना। किसे? अंक को पक्षांतर करोगे, जो भी संख्या दी है वो पलट के, जैसे धन की संख्या है तो ऋण की बन जाएगी, बटे की संख्या है, भाग की संख्या है तो वो गुणा की संख्या बन जाएगी। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है। सेकंड नंबर इन्होंने लिया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन लिया है पी एक्स बराबर एक्स ऋण 5। तो आपको क्या करना है? पी एक्स को शून्य लेके चलना है। पी एक्स को क्या लेके चलना है? शून्य। जैसे आप इसे शून्य लोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स ऋण 5 बराबर आपको शून्य रख देना है, और जैसे ही आप शून्य रखोगे इसको पक्षांतर कर दो तो x का मान आ जाएगा आपका 5। तो x बराबर 5 दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। इस तरीके से आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। इसका चलिए देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो प्रश्न 4 का तीसरा है पी एक्स बराबर 2x धन 5। अभी आपको बताए थे कि आपको तो ये शून्य के बराबर रख देना है, तो यहां पर रखना है 2x धन 5 बराबर शून्य रख देना है। अब यहां से 5 को क्या करो आप? पक्षांतर कर दो। तो यहाँ 2x बराबर, ये जो धन की संख्या थी वो काय की बन जाएगी बच्चों? ऋण की बन गई। अब ये 2 गुणा में है, अब ये 2 को पक्षांतर कर दो तो x अपनी जगह रहेगा, 2 जैसे इधर जाएगा तो बटी में चला जाएगा, गुणा बन जाता है भाग। तो x बराबर ऋण 5 बटे 2। अब बस याद ये रखना है कि शून्यक हमेशा विपरीत चिन्ह पर मिलेगा। यदि यहाँ धनात्मक है तो यहाँ ऋणात्मक मिलेगा। तो x बराबर ऋण 5 बटे 2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। लास्ट वाला इसमें देखो, चलिए इसको और नोट कर देते हैं। ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी आज फिनिश हो जाएगी। पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी में शून्यक निकालना है। तो आपको यहाँ पे वही काम कर देना है, सी एक्स प्लस डी बराबर में रख दो शून्य, जो बहुपद दिया है उसके बराबर में शून्य रखना है। अब सी एक्स बराबर, अब इसको क्या कर देना है? डी को कर दो पक्षांतर, तो ये बन गया ऋण डी। अब x का मान निकालना है तो अब c को करो पक्षांतर, तो c काय में दिख रहा है? गुणा में दिख रहा है, तो गुणा इधर जाएगा तो बनेगा d बटे c। अब c क्या नहीं होना चाहिए? जहां c बराबर ना हो शून्य के, क्योंकि ये परिमेय संख्या की परिभाषा में आता है कि हर शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अतः ऋण d बटे c, x बराबर ऋण d बटे c दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। बच्चों ये आज की कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाती है 2.2 कक्षा 9वीं बहुपद। अगली एक्सरसाइज के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा और आपके सारे क्वेश्चनों के हल 1 to 1 समझाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपको 100% मार्क मिले, जो डाउट हो वो क्लियर हो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे आपके साथ साथ।